मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया एक अद्भुत वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। ये लड़कियों की पर्सनैलिटी है। 80% इससे महिलाएं ही पीड़ित होती हैं और ये पर्सनैलिटी काफ़ी मज़ेदार भी है। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आपको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की समझ होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ज़िंदगी में महिलाओं का अहम रोल है। ज़्यादातर हमारी खुशी ना खुशी महिलाओं से जुड़ी होती है और जिस इंसान का पंगा, जिस इंसान का वास्ता बीपीडी से, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी से पड़ जाता है, वो इंसान खुशी से 9 कोस दूर हो जाता है। क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित महिलाएं खुद का जीना तो हराम करके रखती हैं, साथ में अपने आसपास वालों का जीना भी मुश्किल कर देती हैं, दुश्वार कर देती हैं। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को कैसे पहचानें और ऐसे इंसानों से कैसे, खास करके ऐसी महिलाओं से कैसे बच के रहें, वही इस वीडियो में आप जानोगे। तो वैसे तो DSM-5 में 7 ऐसे ट्रेट बताए गए हैं, क्राइटेरिया बताए गए हैं, जिनमें से 4 प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जिससे ये पता चलता है कि सामने वाली महिला बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी से ग्रसित है। तो आज की इस वीडियो में मैं 7 को हल्के से टच करूंगा और आने वाले वीडियो में एक एक के ऊपर फुल डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरह से महिलाओं की पर्सनैलिटी समझ में आ जाए और आप धोखे से, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लूट से भी बच पाएं और खुश रह पाएं। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है इम्पल्सिव और रिस्की बिहेवियर। कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होती हैं और बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, ऐसे असुरक्षित यौन संबंध बना लेना। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ऐसी जगहों पर भी यौन संबंध बना लेती हैं जहां पर रिस्की होता है, जैसे कार में, ट्रेन में, या ऐसी जगह जो बहुत खतरनाक जगह हैं, जैसे हॉन्टेड कुछ जगहें होती हैं, कुछ सुरक्षित नहीं है, जहां पर पकड़े जाने का, देख लिए जाने का खतरा होता है। तो ये असुरक्षित यौन संबंधों में संलग्न रहती है। और खास बात यह है कि बीपीडी से ग्रसित महिलाएं मल्टीपल एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप के सिम्टम या ट्रेड से भी ग्रसित होती है, क्योंकि इनके जो रिलेशन हैं वो मल्टीपल होते हैं, इनके पार्टनर बहुत सारे होते हैं और सबके साथ गहरा रिश्ता नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। कुछ दिनों के लिए इनके जीवन में कोई आता है, फिर चला जाता है, या ये किसी को छोड़ देती हैं, या बंदा ही दूर भाग जाता है। बंदे ज़्यादातर दूर भागते हैं, लेकिन ये पकड़ लेती हैं, कानून के जाल में भी ये कस लेती हैं। उसके ऊपर फिर से बात करेंगे। इसके बाद ये महिलाएं जुआ खेलने में, खास करके ऐसे रिस्की खेल जिसमें आर्थिक नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा होती है, उन खेलों में भी ये संलग्न पाई जाती है। इसके अलावा ड्रग यूज करना, नशा करना, जो बहुत प्रकार के नशे हैं, उन नशों में इनकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। इसके अलावा ये खाना बाहर से रोज़ खाना, और खाना बहुत शाही खाना और बहुत ज़्यादा खाना, बस इनकी इड होती है ना, वो काफ़ी हावी होती है। खास करके इड के बारे में आप जानते ही हैं। जैसे इड में 3 मुख्य हैं: अग्रेशन, सेक्सुअलिटी एंड हंगर, भूख। तो इनकी ये तीनों ही ज़्यादा हावी होती हैं। तो खाने के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है, असंतुलित इनका खाना होता है। बहुत ज़्यादा खाएंगी, बाहर से रोज़ खाना भी ऐसे कि जैसे कि लगेगा कि अरे इसने कभी खाना भी नहीं खाया हो। फुल खाने लग जाती हैं, इतना खाएंगे कि मोटी हो जाती हैं। फिर इनको लगता है कि मोटी हो गई तो डाइट पे उतर आती हैं, तो खाना ही नहीं खाती हैं। कभी ये मोटी हो जाती हैं, कभी पतली हो जाती हैं। और दूसरा इनका लक्षण है अस्थिर और नाजुक आत्म छवि। इनको अपने प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि ये अंदर से खाली होती हैं। अंदर इनके बहुत खालीपन होता है। खुद के प्रति कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती हैं। इनको पता ही नहीं होता कि ये वास्तव में है क्या। अपने होने को लेकर के ये बहुत ज़्यादा अस्थिर रहती हैं। इसके अलावा बात कर देते हैं अस्थिर
तीसरे लक्षण की वो है अस्थिर और प्रगाढ़ रिलेशन। इनके जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं और कई बार इतने ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं, एक पल में मादा एक पल में। कहावत आपने सुनी होगी कि ये किसी इंसान को एक पल में तो दुश्मन मान लेंगी, अगले पल में ही उसे भगवान बना देंगी। कभी सुबह कहेंगी कि तू मेरा भगवान है, सब कुछ है, शाम को कहेंगी कि तू ही मेरी बर्बादी का कारण है, तू ही राक्षस है, तू ही शैतान है। इसके अलावा चौथा लक्षण है मूड स्विंग। इनका गुस्सा, रोना धोना, ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामेटिक पर्सनैलिटी है तो ये जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। मूड स्विंग, इनका रोना धोना बदलता रहता है, एक पल में बदल जाता है। तो अगला ट्रेट आता है सेल्फ हार्मिंग या पैरासुसाइडल। ये खुद को हार्म करने की कोशिश करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये मारना चाहती हैं, सुसाइड नहीं करती हैं, लेकिन इनके अंदर जो इम्पल्स है, जो मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं, मूड अपसेट हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए ये खुद को नुकसान पहुंचाती हैं। कभी फंदा लगा लेंगी, कभी वीडियो कॉल में दिखाएंगे कि मैं मर रही हूँ, कभी कट लगा लेंगी। तो ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर इनमें ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा अगला जो ट्रेट आता है एंगर मैनेजमेंट इशू। ये अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पाती हैं सही तरीके से, इसके लिए ये ड्रामा भी कर देती है, गाली गलौज भी कर देती है। आखिर में इनका अग्रेशन मैनेज नहीं होता है और मैनेज करती हैं तो गलत तरीके से। इसके अलावा स्ट्रेस, पैरानॉइड, शक वहम। इनके अंदर शक वहम दूसरों के ऊपर कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, ऐसे विचार इनके अंदर चलते ही रहते हैं। और इनके अंदर एक क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस भी होती है। तो ये इनके 7 लक्षण हैं, इनमें से 7 ट्रेट हैं, इनमें से 4 प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये महिला बीपीडी से ग्रसित है। फुल डिटेल एक एक लक्षण के ऊपर वीडियो आपको कुछ ही पलों में मिल जाएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।